बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बेसिक सी है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। नंबर 1 ये है कि भाई रोमानिया में ऑनलाइन जॉब्स हमें अप्लाई करनी है, करवा दो, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है हांगकांग को लेके। हांगकांग का वीज़ा आप घर बैठे बगैर फ़ीस के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि माल्टा या यूएसए में प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि बंदों ने कैसे वर्क वीज़ा घर बैठे फ्री लिया और आप वो कैसे ले सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रोमानिया में पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है 12-12, 14-14 लाख रुपए या 16 लाख, जिसका जहाँ पे जैक लग रहा है वो उतने पैसों में रोमानिया का वर्क वीज़ा बेच रहा है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी वीडियो बना के बताया था कि 200-300 यूरो में ये वर्क वीज़ा आप खुद ले सकते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान में एम्बेसी से। कैसे ले सकते हैं कि अगर आप कोई ऑफर लेटर अरेंज करने अपने लिए, चाहे वो रोमानिया से आपका कोई दोस्त या रिलेटिव आपको भेज दे, चाहे आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके ऑफर लेटर ले, बस ऑफर लेटर ले लें तो एम्बेसी से आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। अब यार उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस करना शुरू कर दिया, मुझे रोमानिया में अप्लाई करना है। तो यार अगर ये वीडियो मैंने रोमानिया की उन लोगों के लिए बनाई थी जो लोग रोमानिया में इंटरेस्टेड थे, जो 12-12, 14-14 लाख भरने को तैयार थे। मैंने ये नहीं कहा था कि यार सारे बंदे रोमानिया की तरफ चले जाओ। अब यार अगर ऑनलाइन आपने स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, तो फिर आप यूरोपियन कंट्री की तरफ करो ना, आप कनाडा की तरफ करो, आप यूएसए की तरफ करो। अब बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा जी यूएसए जॉब मिलती नहीं है इतनी जल्दी आसानी से ऑनलाइन। अगर हम बात करें जी कनाडा में तो ऑनलाइन जॉब जल्दी मिलती नहीं है, तो भाई मेरे पास प्रूफ है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है आसिम सर्वर प्रोडक्शन के नाम से है, आई थिंक सो, और उसका जो उन्होंने एक वीडियो बनाई रिसेंटली, मैं ऐसे यूट्यूब पे हमें देखने को मिली कि उसमें उन्होंने एक लड़के का इंटरव्यू किया जिसमें वो लड़के ने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जॉब्स में और उसे 5 यूएसए की 5 कंपनी से ऑफ़र आई। उसने एक को सेलेक्ट किया और वर्क वीज़ा उसका लग गया। वो तकरीबन आई थिंक कुछ दिनों में उसकी फ़्लाइट है। तो उस हवाले से उन्होंने डिटेल से वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो है वो, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लें। लड़के ने घर बैठे अमेरिका का वीज़ा हासिल किया विदाउट एनी चार्जेस, मतलब सिर्फ वीज़ा की फ़ीस दी और वर्क वीज़ा ले लिया। तो आप क्यों नहीं ले सकते यार। इसी तरह मैंने आपके साथ एक और वीडियो शेयर की थी माल्टा की। मैंने माल्टा का वर्क वीज़ा घर बैठे विदाउट एनी चार्जेस खुद अप्लाई किया था ऑनलाइन जॉब्स के थ्रू और वर्क वीज़ा लिया था, और उस बंदे ने अपनी वीडियो बना के आपको वीज़ा भी दिखाया था। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी की थी और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपके लिए मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप उसको देख के मोटिवेट हों। और जो लोग ये अफवाहें उड़ाते हैं ना कि ऑनलाइन तो मिलती नहीं है, 100 में से 1 बंदा होता है जिसको मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है यार वो 100 में से 1 बंदा आप ही हो। तो इसलिए देखो यार, कनाडा का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है jobbank.gc.ca। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कनाडा ने क्यों लॉन्च किया है यार। कनाडा आए दिन डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है जो सिर्फ होते ही फॉरेनर्स के लिए हैं, कि जो भी वर्ल्ड वाइड लोग हैं वो आके यहाँ पे अप्लाई करें जॉब्स में और हम आपको ऑनलाइन वर्क वीज़ा दे सकते हैं। तो क्यों कनाडा इतना इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। अगर उसने ऑफर लेटर देना ही नहीं होता तो वो क्यों अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं, अपनी वेबसाइट्स लॉन्च करके वहाँ पर जॉब पोस्ट करते रहते हैं। तो थोड़ा सा अक्ल को इस्तेमाल करके यार ऑनलाइन अप्लाई कर लिया करें, ठीक है। अब ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब ऑनलाइन किन कंट्रीज़ में अप्लाई करना है ये भी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ डीपली। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमेशा कुछ 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दें। इनमें से नंबर 1 है कनाडा, दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है यूके, फिर आता है न्यूजीलैंड, फिर आता है आयरलैंड और फिर आता है माल्टा। ये 6 कंट्रीज़ हैं। आपको इन कंट्रीज़ में ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ से 100% है कि आपको रिस्पॉन्स आएगा अगर यहाँ पे आप मेहनत करके अप्लाई करेंगे और बहुत सारी जॉब्स में डिफरेंट कैटेगरीज में रहते हुए अप्लाई करेंगे। अच्छा, इन कंट्रीज़ को मैंने स्पेशली आपको क्यों सजेस्ट किया है। ये इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि अगर आप इटली में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, और पुर्तगाल में करेंगे पुर्तगिश लैंग्वेज है। इसी तरह हॉलैंड में करेंगे वहाँ पे डच लैंग्वेज है। इसकी बहुत सारे, और जर्मनी में करेंगे जर्मन लैंग्वेज है, स्पेन में करेंगे स्पेनिश लैंग्वेज है। तो आप थोड़ा सा यानी कहीं ना आपको एज हासिल होता है ऐसे कंट्रीज़ में अप्लाई करने का जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होती है, क्योंकि आज के दौर में यार हर बंदा ही बेसिक इंग्लिश तो बोल ही लेता है। तो अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे ना तो एम्प्लॉयर को मतलब आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपको बोलने में, कम्युनिकेशन करने में एम्प्लॉयर के साथ या किसी भी वर्कर के साथ या फिर जो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होती। इसलिए बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है कि आपको सिर्फ
थोड़ा बहुत समझाना और समझना आना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी आप कनाडा को दें, ऑस्ट्रेलिया को दें, माल्टा को दें, ऐसे कंट्रीज़ को दें जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी पुर्तगाल, इटली वगैरह में भी अप्लाई करें, लेकिन उनके उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें जो कि फॉरेनर्स के लिए होते हैं। जैसे इटली का सीजनल वर्क वीज़ा प्रोग्राम है, जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा है, इस तरह बहुत सारे और भी वीज़ा कैटेगरीज हैं और प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए होते हैं। आप वहाँ पे भी अप्लाई किया करें, लेकिन कोशिश किया करें ज़्यादातर इंग्लिश कंट्रीज़ में अप्लाई करें ताकि रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा हों। इसके अलावा हांगकॉन्ग के से रिलेटेड एक मेरे पास अपडेट है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। हांगकॉन्ग को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि पता नहीं इसका ई वीज़ा और पाकिस्तानियों को घर बैठे मिल जाता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान से आप घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं हांगकॉन्ग का, बगैर चार्जेस के, बगैर फीस के। वो कैसे? हांगकॉन्ग का वीज़ा आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो भी नॉर्मल वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बना के आपने क्या करना होता है, चाइनीज़ एम्बेसी में सबमिट करने हैं। 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप चाइनीज़ एम्बेसी में सबमिट करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके, ओरिजिनल पासपोर्ट, सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देंगे, वीज़ा की फ़ीस भी देंगे और चाइनीज़ एम्बेसी में हांगकॉन्ग के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हांगकॉन्ग का वीज़ा चाइनीज़ एम्बेसी से ज़्यादा वीज़ा की सक्सेस रेशो नहीं है, अच्छी रेशो नहीं है। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत हाई लेवल के हैं फिर आप चाइनीज़ एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं और चाइनीज़ एम्बेसी से रिस्पांस जल्दी आ जाता है, चाहे वो रिजेक्ट होना है या वीज़ा मिलना है, लेकिन रिस्पांस 1-2 हफ्ते में आ जाता है। लेकिन अगर आप हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो रिस्पांस 3-4 हफ्ते या 1 महीना ले लेता है। लेकिन ये है कि कंपेयर टू चाइनीज़ एम्बेसी, हांगकॉन्ग की डायरेक्ट इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, अब हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में वीज़ा सबमिट करने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो वीज़ा रेशो अच्छा है, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने कोई भी नहीं देना। आपने, क्योंकि हांगकॉन्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज़ करके हांगकॉन्ग के इमिग्रेशन को भेजनी है उनकी ईमेल पे। ठीक है, अब उनकी हांगकॉन्ग के इमिग्रेशन की ईमेल कौन सी है, उनका नंबर क्या, एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उनकी ईमेल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और एक कवर लेटर बना के उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि यार मैं आप डायरेक्ट इमिग्रेशन के थ्रू वीज़ा लेना चाहता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आगे स्क्रीन पे चल रहे थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपने हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन की जो ईमेल है, स्क्रीन पे भी चल रही है, आपने इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। अब अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को लगेगा कि यार वीज़ा लगने के लिए ठीक है, तो फिर वो आपको बताएंगे कि यार इस तरह आपने पेमेंट करनी है, हम आपका वीज़ा इशू कर देंगे। अगर इमिग्रेशन को लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो फिर वो आपको कह देंगे कि यार आपका वीज़ा नहीं लग सकता, इसलिए आप फीस वगैरह पे ना कीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपको वापस भेज देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इनकेस अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती, और दूसरा फ़ायदा ये होता है वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़ीस नहीं एडवांस में ज़ाया होती। अगर वीज़ा लगना है तो फ़ीस पे कर देंगे, वीज़ा नहीं लगना तो आपकी फ़ीस नहीं ज़ाया होती और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आपके जाते। तो ये कंपेयर टू चाइनीज़ एम्बेसी मेरे ख्याल में आपको हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके उनको PDF फाइल में रखें और हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन को ईमेल करें और अपना जो आपका पर्पज़ है ट्रैवल करने का वो कवर लेटर में लिख के अपने डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके उनको भेज दें। ठीक है, अब ये सारा तरीका था। हांगकॉन्ग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को क्वेरीज थी कि यार ई वीज़ा है या फिर ये किस तरह हम मतलब अप्लाई करेंगे। कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी जो कि जिस हवाले से क्वेरीज लोग काफ़ी कर रहे थे कि यार हम ऑनलाइन जॉब्स कैसे अप्लाई करें और हांगकॉन्ग का ई वीज़ा पाकिस्तानियों को कैसे मिलता है। तो मैंने आई थिंक आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बता दी हैं। आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।